ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। वैसे तो मैं हर वीडियो में अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ और बहुत मेहनत से वीडियोस बनाता हूँ, बट इस वीडियो को मैं दिल से बना। दरअसल स्टॉक मार्केट को जब भी आप एक आम आदमी, एक आम सिटीजन के नज़रिए से देखते हो तो आपको बहुत सारा पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट को एक जुआ मानते हैं, एक गैम्बलिंग मानते हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये एक बर्बाद होने का तरीका है और बहुत सारी ऐसी गलत चीजें हैं जो अभी पूरे सोसाइटी में फ्लोट कर रही हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। एज अ ट्रेडर जो हर रोज स्टॉक मार्केट को देख रहा है, जिसका 6 घंटा 10 घंटा दिन का मार्केट्स में चार्ट्स में जा रहा है, उन्हें मालूम है कि ये चीजें गलत हैं। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे बिगिनर्स ऐसे हैं जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं जो बहुत भारी पड़ती है, और फिर वही कहानियां लोग हमें सुनाते हैं कि देखो उसने ऐसा किया था स्टॉक मार्केट में, उसके पैसे डूब गए, उसने ऐसा किया था, उसने फिर ये कर लिया, उसके ये खराब हो गए, ये चीज़ें। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैलती हैं। इसीलिए मैंने अब तक जितनी भी नॉलेजेबल वीडियोस प्राइस एक्शन पे, टेक्निकल एनालिसिस पे, रिस्क मैनेजमेंट पे, मनी मैनेजमेंट में कुछ भी बनाई हो ना, उन सभी से ज़्यादा वीडियो ज़रूरी ये होने वाली है। अगर आप खुद एक बिगिनर हो तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अगर आप बिगिनर नहीं है ना तो ये वीडियो ज़रूर आप किसी को शेयर कर दीजिएगा, या वीडियो ना शेयर करें चलेगा, बट जो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ वो ज़रूर उन्हें बता दीजिएगा जो स्टॉक मार्केट में आने के बारे में सोच रहे हैं, या जिन्होंने जस्ट स्टॉक मार्केट के बारे में जानना, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के बारे में जानना शुरू किया है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मुझे आपसे कुछ ज़रूरी दिल की बातें करनी है। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। स्टॉक मार्केट में काम करना, चाहे आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर रहे हो, किसी भी और दूसरे बिजनेस के बराबर है। अगर आप बिजनेस में गलतियां करते हैं तो बिजनेस में इतना कंपटीशन होता है, बिजनेस में इतनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं स्किल्स की, इंटेलिजेंस की, कि आप वहां पे सरवाइव नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी काम करना कोई आसान काम नहीं है। भले ही ये काम घर बैठ के हो जाता है, बिना किसी प्री क्वालिफिकेशन के हो जाता है। आप केवल एक डीमेट अकाउंट खुलवा के मार्केट में काम करना स्टार्ट कर सकते हो, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक मार्केट इज लाइक सम गेम, कोई एक गेम की तरह, कोई खेल की तरह जिसे आप यहाँ पे पार्ट टाइम कर सको। और बहुत सारे लोग इसी मेंटालिटी के साथ मार्केट में घुसते हैं कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे बहुत जल्दी पैसे बनाने हैं, मुझे शॉर्टकट से पैसे बनाने हैं, मुझे घर में बैठ के पैसे बनाने हैं, मुझे साइड इनकम चाहिए, XYZ। ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस रहते हैं उनके मार्केट में काम करने के लिए। लेकिन इस वीडियो में मैं वो 5 चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो एज अ बिगिनर आपको ध्यान रखनी चाहिए कि कभी आप ये गलतियाँ बिल्कुल ना करें। ये गलतियाँ बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस हैं। जो भी लोग मार्केट में टिके हुए हैं 1-2 साल से, उन्हें पक्का इन गलतियों के बारे में मालूम होगा। लेकिन एज अ बिगिनर हम एक इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, स्टॉक मार्केट की एक गलत पिक्चर हमने देख रखी है, उसके कारण से हम इनमें फंस जाते हैं। मैं आपको 5 पॉइंट जो बताने वाला हूं उनमें कोई ऐसा नहीं कि पहला पॉइंट बहुत जरूरी है, दूसरा पॉइंट जरूरी नहीं है। पांचों के पांचों पॉइंट जरूरी है, कोई इसमें कैटेगराइजेशन रैंकिंग नहीं की गई है, इसलिए हर एक पॉइंट को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। लेट्स बिगिन। सबसे पहला पॉइंट जो मैं बिगिनर को बताना चाहूंगा, कि अगर मेरा कोई छोटा भाई जो मार्केट में स्टार्ट करना चाहता है, उसको मैं यही बताना चाहूंगा कि नेवर रश इन मार्केट्स। कभी भी मार्केट में आप हड़बड़ी से काम लेने की कोशिश ना करें। ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है, ये कोई चिट फंड जैसा स्कीम नहीं है आपके पैसे डबल ट्रिपल कर देगा, ये कोई पैसा कमाने का शॉर्टकट नहीं है। ट्रेडिंग एक बहुत ही हार्ड अर्नड बिजनेस है, इसमें आपको बहुत सालों तक स्ट्रगल करना पड़ता है, ये स्किल सीखनी पड़ती हैं, लॉसेस फेस करने पड़ते हैं, और उसके बाद जाके फिर कहीं आपको रिजल्ट दिखने को मिलता है। तो कहीं भी सोशल मीडिया XYZ कहीं भी आपने सुना है कि आप बहुत जल्दी पैसे बना सकते हो स्टॉक मार्केट में, तो आपने बहुत गलत सुना है। इस चीज़ का बहुत लोग फायदा उठाते हैं। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, मेरा जॉब छूट गया है, मेरे साथ ये बुरा हो गया है, वो बुरा हो गया, तो क्या सर मैं स्टॉक मार्केट में काम कर लूँ, मेरे पास इतनी सेविंग्स पड़ी हुई है, मैं उसको मार्केट में लगा के अपना पैसा बना लूंगा, मेरा काम चल जाएगा। उन्हें एक उम्मीद दिखती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंट्री बैरियर नहीं है। अगर मैं कहूँगा कि आप कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब निकाल लो, उससे आप पैसे कमा लेना, वो मुश्किल है। अगर मैं कहूंगा कि प्राइवेट जॉब निकाल लो, वो भी आपके लिए मुश्किल है। अगर मैं बोलूंगा कोई आप एक दुकान खोल लो, उससे बिजनेस स्टार्ट करना, वो भी आपके लिए मुश्किल काम है। बट अगर मैं कहता हूं कि आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो, फ्री में डीमेट अकाउंट खुलेगा, आप उसके लिए राजी हो जाओगे, बिकॉज शुरू में कोई एंट्री बैरियर ना होने के कारण आप बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस पाल लेते हो, जो कि बहुत ही गलत काम है। अगर आप मार्केट में सच में टिकना चाहते हैं तो बिलीव मी, आपको सालों लगने वाले हैं, महीनों लगने वाले हैं, केवल इस स्किल को, इस आर्ट को समझने सीखने के लिए। इसलिए बिल्कुल भी हड़बड़ी मत करेगा, किसी भी प्रकार के शॉर्टकट के पीछे मत भागिएगा। एज अ बिगिनर ये पक्का सबने ट्राई किया है। अगर आप अभी प्रोफेशनल हो, मैं अपने अभी पास्ट जानता हूँ, सबने ये कोशिश करी कि कहीं ना कहीं से कॉल टिप्स मिल जाए, कहीं ना कहीं से मुझे कोई बता दे क्या खरीदना है, क्या बेचना है, और मैं वो कर दूंगा, मेरे पैसे बन जाएंगे। कुछ लोग तो इस हद तक चले जाते हैं कि मुझे ट्रेडिंग करनी ही नहीं, आप मेरे पैसे लो और ट्रेडिंग करो मेरे बिहाफ पे,
आप मुझे रिटर्न्स कमा के देना, आप मुझे प्रॉफिट कमा के देना। तो कृपया करके आप अपने पैसे बचा के रखो, शॉर्टकट्स के पीछे मत भागिए। शॉर्टकट्स आपको कहीं ना कहीं बहुत लंबे गेम में फंसा देंगे और आप फिर मार्केट की दलदल में फंस जाओगे। जो भी कहानियां हम सुनते हैं ना कि उसका बहुत बड़ा लॉस हो गया, उसको धोखा लग गया, उसको ये वो हो गया, उसमें बहुत सारे लोगों से, लगभग 90 से ज्यादा, मतलब मैं ऑलमोस्ट 100 बोल सकता हूँ कि 100% लोगों ने कुछ ना कुछ शॉर्टकट ट्राई किया होगा, कुछ ना कुछ गलत किया होगा, जो मैं 5 पॉइंट बताने वाला हूँ उसमें से। इसीलिए ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, कभी शॉर्टकट्स नहीं यूज करने, कभी हड़बड़ी नहीं करनी है। जैसे डॉक्टर बनने में आपको 5-6 साल लग जाते हैं, इंजीनियर बनने में 4 साल लग जाता है, टीचर बनने में 3 साल लग जाता है, जो गवर्नमेंट में ग्रेड सी की जॉब्स होती है ना, उसको पाने के लिए भी सालों मेहनत करते हैं लोग, उसके बाद जाके उनको वो जॉब मिलती है। तो आपको ट्रेडिंग में ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको इतना सब कुछ जल्दी मिल जाए? इसलिए नो शॉर्टकट्स, फोकस ऑन द स्किल, फोकस ऑन द लॉन्ग रन, कि मुझे लंबे रेस में दौड़ना है, मुझे 2-3 महीने में अपनी कहानी खत्म नहीं करनी है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 भी इसी से जुड़ा है, और जो कि एक बहुत बड़ा गलत कदम है एज अ बिगिनर जो आप उठा सकते हो। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो ट्रेडिंग में एक ऐसा पैसा लेके आते हैं जो टेंशन फ्री मनी नहीं है, टेंशन फ्री कैपिटल नहीं है। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ माइंड। ये बात आप अग्री करते हो या नहीं करते हो, मुझे आप कमेंट्स में बताओ। ये दिमाग का खेल है, इसमें आपको शारीरिक मेहनत नहीं करनी होती, इसमें आपसे किसी से लड़ना नहीं है आपको, इसमें आपको दिमाग लगाना है अपना, आपको अपनी साइकोलॉजी, माइंडसेट को इस तरीके से कंडीशन करना है कि वो मार्केट की वोलेटिलिटीज को, जो अनसर्टेनिटी रहती है, भविष्य ना देखने की जो अक्षमता है हमारी, उससे हमें बचा सके। तो इस मेंटल गेम में, इस माइंड गेम में आप अगर अपने दिमाग को ही बिजी रखोगे, आप अपने दिमाग पे स्ट्रेस डाल के रखोगे, तो कैसे आपका दिमाग सही डिसीजन लेगा? जब भी हम कभी लोन लिया हुआ पैसा, उधार लिया हुआ पैसा, या जरूरी पैसा जो हमें जरूरी है, इमरजेंसी फंड, मेडिकल फंड, एजुकेशन फंड, फ्यूचर फंड, एनीथिंग, अगर आप वो पैसा मार्केट में लाके लगाते हो, तो ये कहीं ना कहीं आपको पूरी फ्रीडम से सोचने समझने की क्षमता नहीं देगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास बहुत नॉलेज आ गई, नॉलेज पे मैं अगले पॉइंट्स पे आने वाला हूं, अब मुझे ज्यादा पैसा लगा के ट्रेड करना चाहिए। तो कुछ लोग तो वो होते हैं जो बड़े पैसे के साथ स्टार्टिंग ही कर रहे होते हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट होते हैं खुद से। ये भी एक गलती है। कुछ लोग वो होते हैं जिन्होंने स्टार्ट तो छोटे बड़े कैपिटल से करा था, बट अब उनके ऊपर एक बर्डन आ गया, वो बर्डन आ गया लॉस का, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये लॉसेस मैं रिकवर कर लूंगा एक बड़े कैपिटल से। किसी का 2 लाख का लॉस है, तो आप सोचो अगर उसको 20 लाख का कैपिटल दे दिया जाए, वो एक ऑप्शन का ट्रेड लेता है, उसको एक ट्रेड में 2 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, उसके 6-7, 1 साल, 2 साल का लॉसेस रिकवर हो जाएंगे। ये सोचने में ही अच्छा लगता है। दिस इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, मार्केट में अगर सक्सेसफुल होना है तो वही पैसे लेके आइए ना, जो अगर आप गवा दो तो आपको कोई फर्क ना पड़े। आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी और उसको सुन के सच में दुख होता है। एज एन इन्फ्लुएंसर मुझे भी पता है कि कुछ लोग मेरी बातें सुनते हैं, तो बस मैं यही चाहता हूं इस वीडियो से कि कुछ लोगों तक मेरी ये बातें पहुंच जाए और वो बस एक गलत काम ना करे। देखो, मार्केट्स में प्रॉफिट लॉस दोनों होते हैं। अगर आप मेहनत करोगे, चीजें सीखोगे, तो आप प्रॉफिट्स भी करोगे, आप लॉसेस भी करोगे, लेकिन लॉसेस और प्रॉफिट्स ना दोनों लिमिट में किए जा सकते हैं। खासकर लॉसेस, एक लिमिट के बाद अगर लॉसेस बढ़ जाते हैं तो वो चीजें हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती है, हमारे परिवार के लिए नुकसानदायक हो जाती है। और वो लिमिट कब क्रॉस होती है? जब आप कुछ बेसिक सी गलतियां करते हो, विच इज नॉट इवन कनेक्टेड टू चार्ट, जो किसी चीज से नहीं कनेक्टेड है, जो गलतियां मैं अभी बता रहा हूं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, कभी भी लोन्स या किसी चीज के पैसे से ट्रेडिंग में ना करें। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट चीज, नॉलेज इज वेरी मच नेसेसरी टू सक्सीड इन मार्केट। बिना ज्ञान के आपको मार्केट्स की बारीकियां समझ में नहीं आने वाली हैं। अगर आपको लगता है इट्स सम काइंड ऑफ गेम, आपको करने में मजा आता है, ट्रेड करने में मजा आता है, तो ये गलत प्रोफेशन में आ गए हो आप मजे लेने के लिए कुछ और भी कर सकते। इसीलिए नॉलेज पे फोकस जरूर करिए। बट मेरा थर्ड पॉइंट ये नहीं है, मेरा थर्ड पॉइंट ये है कि किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ये खुद रियलाइज करोगे कि भैया मुझे मार्केट सीखना पड़ेगा। बट ओनली नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट। बहुत सारे ट्रेडर्स को मैंने ऐसा देखा है कि जब भी उनके लॉसेस होते हैं, दे क्वेश्चन देयर नॉलेज। उन्हें लगता है कि मार्केट में कुछ तो सीक्रेट चीज है जो शायद मुझे नहीं पता, वो सीक्रेट मुझे पता चल जाए तो मेरा पैसा बनने लगेगा। और अभी मैं आपको वो सीक्रेट बता रहा हूं। दैट सीक्रेट इज योर माइंडसेट एंड साइकोलॉजी। माइंडसेट, साइकोलॉजी 2 वर्ड है जो बहुत यूज किया गया है सब वीडियोस में, मैंने भी कई वीडियोस में यूज किया गया है। मैं आपको समझाता हूं व्हाट एग्जैक्टली इट माइंडसेट एंड साइकोलॉजी। देखो, मार्केट इज अ ग्रे एरिया। यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है ना, किसी को नहीं पता रहता। क्या भविष्य में होने वाला है कोई नहीं जानता। अगर आप मार्केट के जानकार हो, आपने चीजें पढ़ी हैं, आप सीख रहे हो मार्केट को, आप ट्रेड कर रहे हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो विद अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी आप बता सकते हो कि अच्छा आगे ये चीजें हो सकती हैं और शायद आप सही भी हो। लेकिन 100% कोई भी नहीं जानता। जहां पे ये अनसर्टेनिटी आती है, जहां पे हमारे दिमाग को ये नहीं पता रहता कि भविष्य में क्या होने वाला है,
वहां हमारा दिमाग हमें डिलेमा में छोड़ता है, वहां हमारा दिमाग हमें सही रास्ता नहीं दिखाता है। कॉल इट एज अ सबकॉन्शियस माइंड का एक्शन है या कॉन्शियस माइंड का एक्शन है, डज नॉट मैटर, आपको सही एक्शंस वहां देखने नहीं मिलते हैं। इसीलिए हम अपने साइकोलॉजी और माइंडसेट को ट्रेन करने के लिए कहते हैं। वो साइकोलॉजी माइंडसेट में क्या चेंजेस हो सकते हैं, आप किस तरीके से अपने लॉसेस को हैंडल कर रहे हैं, आप किस तरीके से इस मार्केट की अनसर्टेनिटी को रिस्पेक्ट कर रहे हो और उसके हिसाब से अपने आप डिसीजंस ले रहे हो। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें जो मैं बात कर सकता हूं। अगर आप इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स रखते हो और आपको सच में जानना है तो आप बताएगा, मैं माइंडसेट पर एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं केवल माइंडसेट और साइकोलॉजी के ही पॉइंट्स बताऊंगा, नथिंग एल्स। लेकिन ये जरूरी है कि आप नॉलेज के साथ साथ अपने दिमाग को भी ट्रेन करें, जो इस मार्केट की अनसर्टेनिटी को, मार्केट की वोलेटिलिटी को एक्सेप्ट करे और उसके हिसाब से काम करे। मार्केट से आपको लड़ाई नहीं लड़नी है। नेक्स्ट पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी होता है अगर आप स्टॉक मार्केट को एज अ करियर बनाना चाह रहे हैं। तो आप स्टॉक मार्केट में सिग्निफिकेंट अमाउंट तक टिकना चाहते हैं तो केवल आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे, केवल आप जीरो हीरो ट्रेडिंग करोगे या केवल आप XYZ कोई भी ट्रेडिंग करोगे ना, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। अगर आप मार्केट में हो तो आपको मार्केट की नॉलेज है, अगर आप मार्केट में हो तो आपको मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मालूम हो गई, तो क्यों ना उस नॉलेज को, उस एक्सपीरियंस को हम और भी जगहों पर यूज करें। मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप बिगिनर हो, शुरुआत कर रहे हो, तो आप कुछ दिन लर्निंग पे फोकस करो जो आपकी पूरी स्ट्रीमलाइंड होनी चाहिए, फोकस्ड होनी चाहिए। चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हो तो पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग पे आप फोकस करो। लेकिन एक बार आपको लगता है कि आपके पास एक ठीक अमाउंट ऑफ नॉलेज आ गई है उस सब्जेक्ट के बारे में, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में फॉर एग्जाम्पल, तो अपने आप को डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट करिए। शुरुआत में ये गलती मैंने भी करी थी, आई वॉज ओनली फोकस्ड टू ऑप्शन ट्रेडिंग, बट इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट नाउ आई रियलाइज कि आप साथ में इन्वेस्टिंग भी कर रहे हो और इन्वेस्टिंग के साथ साथ आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर आप स्टॉक में ट्रेड्स कर रहे हो। मतलब आपको अपने रिस्क को मिटिगेट करना है, ताकि अगर मेरा गलती से भी ऑप्शन बाइंग में एक महीना खराब चले जाए ना, तो इन्वेस्टिंग से मेरे पास पैसे आ रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग से मेरे पास पैसे आ रहे हैं, पोजिशनल ट्रेड से मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मे बी फॉरेक्स क्रिप्टो में करता हूं उससे भी मेरे पास पैसे आ रहे हैं। क्योंकि ट्रेडिंग इज अ थिंग ना जहां आप कुछ भी नहीं जान सकते हो। आपका 10 साल आप लगातार प्रॉफिट करते हो, 11वें साल यू कैन एंड इन अ वेरी बिग लॉस, आप बहुत बड़े लॉस में जा सकते हो। खैर वेरी बिग लॉस कहना गलत होगा, बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ योर डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तब बड़े लॉस में जाओगे, बट मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होते हैं जो आपको एक नॉर्मल छोटे मोटे लॉस में लाके रख सकते हैं। तो रिटर्न्स क्या रहेंगे ना, नोबडी कैन नो, और ये अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करने का पहला स्टेप होता है। तो उसको एक्सेप्ट करिए, अपनी चीजों को डाइवर्सिफाई करिए कि यार मार्केट साइडवेज था, मेरा ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बना, बट डज नॉट मैटर, मैंने ऑप्शन सेलिंग से उस महीने पैसा कमा लिया, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, मेरा इन्वेस्टिंग से कुछ पैसा आ गया। तो बैड टाइम्स आएंगे और वो आपको खराब ट्रेडर नहीं बना रहे। इफ यू हैव एंडेड अ मंथ इन लॉस आफ्टर 4, 5, 6 मंथ, दैट डज नॉट मीन यू आर अ बैड ट्रेडर। हाँ, कुछ गलतियां हुई हैं, उनमें रिफ्लेक्ट करना है, हमेशा आपको सीखते रहना है, उसमें आपको रिफ्लेक्ट करना जरूरी है, बट डाइवर्सिफिकेशन जरूर करके रखिए। सीखने की बात आई है तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूं कि लर्निंग नेवर एंड्स। स्टॉक मार्केट में अगर आपको लग रहा है कि सीखना आपका बंद हो जाएगा, तो ये कभी भी नहीं हो सकता है। अभी भी मुझे मार्केट बहुत सारी चीजें ऐसी सिखाता है जो शायद मैंने पहले कभी सोची भी नहीं थी कि अच्छा मार्केट इस तरीके से भी बिहेव कर सकते हैं। कई बार वो चार्ट से रिलेटेड होता है, टेक्निकल एनालिसिस, मेरी स्ट्रैटेजी सेटअप से रिलेटेड होता है, कई बार वो मेरे खुद के बारे में होता है कि भाई मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ। मैं तो ऐसे सबको बोलता हूँ कि इतनी साल से गलती नहीं करनी, बट इस सिचुएशन में मैं कैसे फंस गया। तो हम अपने आप से सीखते हैं, मार्केट से सीखते हैं, और कोई दूसरा बता रहा है तो उससे भी सीख ही लेते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं। तो देखो, अब जो मैं ये पॉइंट कहने वाला हूँ ये बहुत कंट्रोवर्शियल है। आपने मोटिवेशनल स्पीकर्स को बोलते हुए सुना होगा कि जिस चीज को आप अपना लक्ष्य मान लेते हो उसके सिवा जिंदगी में कुछ और मत सुनो। मैं जिंदगी में सफल हूं क्योंकि मैंने कभी भी प्लान बी नहीं रखा, आई ऑलवेज हैव प्लान ए। बट ये अप्रोच मार्केट में आपको एक गलत डायरेक्शन में ले जा सकती है। क्यों गलत डायरेक्शन में ले जा सकती है? बिकॉज मार्केट के जो रिटर्न्स होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं। उन अनसर्टेन रिटर्न्स में अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो जरूरी है कि यू हैव सम अमाउंट ऑफ बैकअप, कुछ तो आपके पास बैकअप है। पहली चीज है। दूसरी चीज, मार्केट्स में आप एक्टिवली कितना भी काम कर लो ना, यू हैव एनफ टाइम टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो, मे बी वो आपकी एक छोटी सी स्किल हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मैं यहाँ पे ट्रेडिंग करता हूँ, ट्रेडिंग के साथ साथ आई ऑल्सो डू द बिजनेस ऑफ रिटेल, मतलब रिटेल का बिजनेस कर रहा हूँ। आई डू द बिजनेस ऑफ रियलिटी, मैं जमीन का बिजनेस, मतलब एनीथिंग XYZ आप कुछ भी करो, बट यू नीड समथिंग टू बैक यू अप व्हेन देयर आर रॉन्ग थिंग्स गोइंग ऑन विद ट्रेडिंग। मतलब एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो यहाँ पर ट्रेडिंग के रिटर्न से उनका घर ना चले, ट्रेडिंग में लॉस हो जाए फिर भी उनका घर चलता रहे। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ महीने खराब हो सकते हैं। राकेश झुनझुनवाला सर, आप कोई भी बड़े इन्वेस्टर देख लो ना, उनका कोई ना कोई बिजनेस है।
उन्होंने खाली स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं डाले, वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन वो भी कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो गेटिंग मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम जहां से वो सस्टेन कर सके। तो मुझे इस वीडियो में इतना ही कहना था। इस वीडियो में 5 पॉइंट्स में ही रोकते, लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आप लोग देखोगे नहीं, आप लोग कहोगे कि इतनी लंबी वीडियो क्यों बनाते हो। इसीलिए बाकी पॉइंट्स आएंगे तो पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे इफ रिक्वायर्ड। इसका मैं पार्ट 2 गारंटी नहीं कर रहा हूँ, बाकी बहुत सारे वीडियोस के पार्ट 2 आने बाकी हैं। और आप लोगों से फाइनल बस एक ही निवेदन है कि कृपया करके कोई बेवकूफ़ी मत करिए मार्केट में। बेवकूफ़ी मतलब बुरा मत मानेगा, बेवकूफ़ी मतलब होता है कि ऐसी ऑब्वियस मिस्टेक्स ना जो कहीं ना कहीं डीप डाउन आपको भी पता है कि आप गलत कर रहे हो। चार्ट से रिलेटेड कोई गलती होती है वो सीख सकते हैं, बट ये गलतियां हमें मालूम रहती है कि मुझे ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, कहीं ना कहीं एक हंच रहता है, बट फिर भी हम वो काम करते हैं बिकॉज हम इमोशनली एक तरीके से दबाव में आ जाते हैं, एक प्रेशर में आ जाते हैं, और वो इमोशनल दबाव से ही बाहर निकल पाने को ट्रेडिंग माइंडसेट कहते हैं, जो कभी मैं अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आई थिंक आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा और आप एक अच्छे रास्ते में चलने के लिए तैयार होंगे। इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम मिश्रा। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स में अपने फीडबैक जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।